पाकिस्तान की बैरूनी शोबे में पेशरफ हौसला अफजा मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशों के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। हुकूमत मईशत को दरपेश चैलेंजेस से मुकम्मल आगाह है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF मिशन को ब्रीफिंग, मालियाती हिकमत अमली, इस्लाहाती तरजीहात, पायदार मुआशी इस्तेहकाम से भी आगाह किया। मालियाती मिशन ने मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने में मस्बत पेशरफ को सराहा। लाहौर से कराची तक मंशियात नेटवर्क अनमोल और पिंकी से मुतालिक नए इंकशाफात। पिंकी लाहौर में भाइयों के हमरा मंशियात फरोशी में मुलविस रही। थाना कोट लखपत में मुल्जिमा के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, चालान भी किया गया। कार्रवाई के दौरान पिंकी फरार हो गई थी। गिरफ्तार मंशियात फरोश अनमोल और पिंकी को हिरासत में ले जाने की फुटेज सामने आ गई। अनमोल और पिंकी को एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। फ्लैट का दरवाजा खोलने वाली खातून अनमोल और पिंकी खुद थी। लेडी कांस्टेबल ने अंदर दाखिल होते ही पिंकी का मोबाइल फोन लिया और फ्लैट की तलाशी शुरू कर दी। अनमोल और पिंकी केस में पुलिस की एक और बौखलाहट सामने आ गई। अनमोल के खिलाफ बगदादी थाने में दर्ज कत्ल का मुकदमा भी मशकूक हो गया। मरने वाले की शनाख्त तो हुई नहीं, मुलजिम का पता लगाया गया। मुकदमे के मतन ने पुलिस कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। मुकदमा शहरी मोहम्मद शेर की मदयत में कत्ल की दफा के तहत 7 मई को दर्ज किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया। भारत में दहशतगर्दी उनका दाखिली मामला है। भारत ने पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं, पहलगाम वाक़े पर बगैर तहकीकात पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया। वज़ीर आज़म ने पहलगाम के मामले पर तहकीकात में मदद की पेशकश की। पहलगाम के मामले पर भारत किसी भी तहकीकात से भाग गया। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच सिलहट में शेड्यूल। कौमी स्क्वाड ढाका से सिलहट पहुंच गया। खिलाड़ी आज आराम, कल 10 बजे प्रैक्टिस करेंगे। खुदकुश दहशतगर्द को रोककर जाने बचाने वाले लियाकत शहीद की कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की सिफारिश पर लियाकत शहीद के लिए सितारा शुजात की मंजूरी दे दी। अहले खाना सितारा शुजात वसूल करने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। शहीद की वालिदा साजिजादे और भाई सदर से सितारा शुजात वसूल करेंगे। बहादुर शहरी ने अपनी जान कुर्बान करके बड़े जानी नुकसान को टाल दिया। इसकी जुर्रत, फर्शनासी और कुर्बानी पूरी कौम के लिए रोशन मिसाल। ईरान दुरुस्त फैसला करे वरना हम अपना काम मुकम्मल कर देंगे। ट्रंप की ईरान को नई धमकी। साफियों से गुफ्तगू में दावा किया कि अमेरिका ईरान से किसी न किसी तरीके से जंग जीत लेगा। अमेरिका को ईरान के मामले पर चीनी सदर समेत किसी की मदद की जरूरत नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वफ़द के हमरा चीन के दौरे पर रवाना। चीनी सदर शी जिनपिंग से ईरान जंग, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, आलमी तिजारत और आबनाए हरमुज़ के बहरान पर बातचीत करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर दिफ़ा पेट हेगेस्ट और दीगर आला हुक्काम वफ़द में शामिल। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की तारीफ। कहा, ईरान तनाज़े में किसी भी मुमकिन मुआहदे की राह निकल सकती है और पाकिस्तान का किरदार इंतहाई मुस्बत रहा। ट्रंप ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने बेहतरीन सिफारतकारी का किरदार अदा किया। पाकिस्तान एक काबिल एतमाद पार्टनर है। ईरानी मुसल्लह अफवाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार है। दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। ईरान ने बाजी कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, दुनिया बर्बरियत और तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक़ में आवाज़ बुलंद करे। दुनिया अमली इक़दाम करे इससे पहले कि जारे क़ुव्वतें दुनिया को लाक़ानूनियत और महकूमियत के गड्ढे में धकेल दे। अमरीकी सदर और UAE के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका और अमारात के दरमियान शराकत दारी मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। खित्ते के मुख्तलिफ उमूर का भी जायजा लिया। अमरीका ने ईरान के खिलाफ जंग में $29 अरब फूंक दिए। पेंटागन के एक सीनियर ओहदेदार जो हर्स ने कांग्रेस अरकान को बताया कि अब तक जंग पर गुज़श्ता माह के तखमीने से $4 अरब ज़ायद खर्च हो चुके हैं। रकम में फौजी कार्रवाइयों के अखराजात, तबाह या इस्तेमाल शुदा अस्करी साजो सामान की मरम्मत और नए आलात की खरीदारी शामिल। अमरीका को ईरान के साथ मुबैना जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ा। ईरान जंग में अमरीका के 39 तैयारे और ड्रोन तबाह हुए। अमरीकी कांग्रेस में इंकशाफ। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस
एडवर्ड केस ने पेंटागन हुकाम से सख्त सवालात किए, ताहम वाज़ेह जवाब न मिल सका। रिपोर्ट में दावा किया गया कि जदीद F-35A तैयारा ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में निशाना बनाया गया, ताहम इन दावों की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी। पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी की कोशिशें मजीद तेज करे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वांग यी ने कहा कि पाकिस्तान आबनाए हॉर्मज़ खोलने से मुतालिक मसाइल के हल में किरदार अदा करे। उम्मीद है पाकिस्तान एतमाद के साथ अपनी कोशिशें जारी रखेगा। इसहाक डार को ऑस्ट्रिया की वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता, खित्ते की सूरत हाल, ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात और अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। खलीजी रियासतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिमायत जारी रहेगी। सऊदी काबीना के इजलास में फैसला। खलीजी रियासतों पर हमलों की शदीद मज़म्मत। UAE, कतर और कुवैत पर हमले खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। सऊदी अरब का खलीजी सलामती के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखने का अज़्म। मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया गया। इलाकाई इस्तेहकाम और सिफारती कोशिशों पर भी गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। वज़ीर आज़म की रवा बरस मानसून के लिए पेशगी तैयारी की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था कि मानसून के लिए पेशगी तैयारी की जाए, पेशगी इत्तला निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए, ख़तरात से दो चार इलाकों की मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। हज ऑपरेशन से मुतालिक इंतज़ामात पर वज़ीर आज़म को आगाह किया। अगर कोई शहरी मैनहोल में गिरा तो सोसाइटी मालिकान को गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का हुक्म। मरियम नवाज की सूबे की तमाम निजी सोसाइटीज़ को नोटिस जारी करने की हिदायत। उन्होंने कहा कि कमिश्नर्स हुकूमत की आंखें, कान और बाजू हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। इतना काम नजर नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था, अवाम को रिलीफ दें। बरतानिया में सियासी भौचाल। बल्दियाती इलेक्शन में लेबर पार्टी की शिकस्त ने वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर की कुर्सी हिला दी। 4 वज़रा मुस्ताफ़ी। स्टारमर से इस्तीफ़े का मुतालबा करने वाले लेबर अरकान पार्लियामेंट की तादाद 80 तक जा पहुंची। वज़ीर आज़म से ओहदा छोड़ने या इस्तीफ़े की टाइमलाइन देने पर जोर। वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर का मुस्ताफ़ी होने से इनकार। कहा लेबर पार्टी में क़यादत की तब्दीली का कोई बाज़ाब्ता अमल शुरू नहीं हुआ। गुज़िश्ता 48 घंटे हुकूमत के लिए गैर मुस्तहकम रहे, जिसका हकीकी मुआशी असर मुल्क और ख़ानदानों पर पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी। वाइट बॉल कैंप 15 मई से लाहौर में शुरू होगा। 28 खिलाड़ी कैंप में ट्रेनिंग सेशंस और प्रैक्टिस मैचेस में हिस्सा लेंगे। NCA और पाकिस्तान वाइट बॉल टीम का कोचिंग स्टाफ मुश्तरका तौर पर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। जिम्बाब्वे विमेन के खिलाफ पहला T20 पाकिस्तान ने 153 रन से हरा दिया। 238 रन हदफ के ताकुब में जिम्बाब्वे की टीम 84 रन पर ढेर। आयशा जफर की तेज तरीन सेंचुरी। 102 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। 47 गेंदों पर 15 चौकों और 2 छक्कों की मदद से सेंचुरी बनाई। आलिया रियाज ने 48, गुलफरोजा ने 37 रन बनाए। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। और ईद उल अज़हा की आमद कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी को टॉप गियर लग गया। मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। खूबसूरत, तगड़े मगर महंगे जानवरों की बहार। बैल, बकरे और सहरा के शहजादे लाखों में। खरीदार और व्यापारियों में दाम पर तकरार उरूज पर है।